हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गोपाल एंड हिल्सा फिश। और ये हम पढ़ रहे हैं हनीकॉम्ब से क्लास 7th एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। तो ये स्टोरी भी बाकी स्टोरीज़ की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कहानी जो है वो आप टाइटल से ही देख रहे हैं कि एक हिल्सा फिश के बारे में ये स्टोरी है। तो हिल्सा फिश जो होती है इसका एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कि ये मिलती है, मतलब कि सारे सीजन्स में ये अवेलेबल नहीं होती है। तो अब एक ऐसा टाइम आ गया था कि हिल्सा फिश जो थी वो अब मिलने लगी थी। तो लोग जो थे वो चारों तरफ सिर्फ इसी के बारे में बात करते रहते थे। बाज़ार में जो मछली बेचते थे वो भी केवल हिल्सा बेच रहे थे और जो भी कस्टमर्स थे वो भी उसी की तरफ अट्रैक्ट थे। यहाँ तक कि जो राज दरबार था उसमें जो दरबारी थे वो भी केवल एक ही टॉपिक पर बात कर रहे थे और वो थी आपकी हिल्सा मछली। तो इस बात से राजा जो था वो इरिटेट हो गया था, सुन सुन के थक चुका था एक ही टॉपिक पे बात करने को। तो राजा को लग रहा था कोई भी हिल्सा मछली के बारे में चर्चा को रोक नहीं पाएगा। इस समय जो टाइम पीरियड है उसमें जो हिल्सा मछली पर बात हो रही है उसे कोई नहीं रोक सकता, गोपाल भी नहीं। तो गोपाल जो था वो उनका एक राज दरबारी था जिसे दरबार में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता था। तो राजा का कहना था कि गोपाल भी ये काम नहीं कर पाएगा और अगर वो कर सकता हो तो फिर राजा ने ऐसा कहा कि गोपाल तुम ये काम करके दिखाओ। तुम्हें ये काम सौंपा जाता है कि तुम बाजार जाओगे और बाजार से एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीद कर लाओगे, लेकिन ये शर्त है कि बाजार से लेके घर तक कोई भी तुमसे मछली के बारे में बात नहीं करेगा। अब कमाल की बात ये थी कि गोपाल ने इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया और फिर उसने इस चुनौती का पूरी तरीके से सामना किया। हुआ क्या कि कुछ दिनों बाद गोपाल ने अपने आधे चेहरे पे जो उसकी आधी शेप आधी बियर्ड थी, उसकी दाढ़ी जो थी उसे हटा दिया और अपने पूरे शरीर पे काली काली राख मल ली। इसके बाद उसने क्या किया, फटे हुए कपड़े पहन लिए और बिल्कुल ही अजीब सा दिखने लगा। तो उसकी पत्नी उसे देखकर एकदम शॉक्ड रह गई और बोली, ये क्या कर रहे हो, तुम बाहर मत जाओ इस हाल में। लेकिन गोपाल ने उसे सिर्फ इतना रिप्लाई दिया कि मैं एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। उसको लगा कि ये तो पागल हो गया है क्योंकि वो हरकतें ऐसी कर रहा था। बाजार में जाकर गोपाल ने एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीद ली और फिर वो राजमहल की तरफ चल पड़ा। किसी ने भी हिल्सा मछली की तरफ ध्यान नहीं दिया। सभी लोग केवल और केवल गोपाल को देख रहे थे जो कि बहुत अजीब से कपड़े पहने हुए था, शरीर पर राख मले हुए था। तो सभी लोग कह रहे थे ये तो पागल हो गया, ठीक है ना। तो मछली के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। अब क्या हुआ कि गोपाल जो था वो राज दरबार तक पहुंच गया और वहां पहुंचकर वो डांस करने लगा। मतलब जो भी लोग थे वहाँ के, उनके रक्षक जो थे राजा के, उसने उसे रोका और उससे कहा तुम नाच क्यों रहे हो, लेकिन वो बार बार नाचता गाता यही कर रहा था। फिर राजा ने कहा कि चलो उसे बुला के लाओ और हमारे सामने लेकर आओ, कौन है ये बेवकूफ़ आदमी। तो दरबार वाले जो थे वो उसे लेकर गए, लेकिन राजा ने उसे एकदम से पहचान लिया। उसने कहा कि तुम तो गोपाल हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो उसने उस चुनौती के बारे में राजा को याद दिलाया और कहा कि सरकार, बाजार से लेके महल तक किसी ने भी उससे हिल्सा मछली के बारे में नहीं पूछा है। तो राजा जोर से हंस पड़े और राजा ने ये बात मान ली कि गोपाल ने एक और बार असंभव को संभव करके दिखा दिया। तो ये थी हमारी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी और ज़्यादा स्टोरीज़ जानने के लिए, चैप्टर्स पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।